एक आदमी को नींद नहीं आती थी, जरा सी आंख लगती फिर उठ जाता, पलंग से नीचे उतरता, पलंग के नीचे झांकता, उधर से इधर से चारों कोनों से, देख कोई नहीं है, फिर लेटता, आंख लगती, फिर उठ जाता चौंक कर, फिर पलंग के नीचे देखता कोई है तो नहीं। ये रोग लगा था उसको, बस जरा सी झपकी आई ना आई फिर उतरता, पलंग के नीचे कोई है तो नहीं। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जादू टोने वालों को दिखाया, कई मनोवैज्ञानिकों को दिखाया, परंतु कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। आखिर एक मनोचिकित्सक ने उस आदमी को कहा, भाई बात क्या है, हम थक गए, कईयों का हमने इलाज किया, मानसिक चिकित्सा की, हम विशेषज्ञ हैं उसके, पर तेरा इलाज नहीं कर पाए, तुझे नींद ही नहीं आती। बोले अब क्या करूं? फिर दोबारा कुछ अलग अलग कोर्स किए, पर फिर भी उसको नींद नहीं आती थी। आखिर एक दिन वो खुश होता हुआ उस मनोचिकित्सक के पास आया, बोले अब मेरे को नींद आने लग गई। बोले शाबाश, मेरा इलाज आखिर काम कर तो गया। बोले नहीं नहीं, आपका इलाज काम नहीं करा, तो किस डॉक्टर का इलाज काम कर गया? बोले मेरी सास का इलाज काम कर गया, मेरी सासू जी ने मेरा इलाज कर दिया। आप में से किसी को हो तो सासू को खोजना, कहां है वो? नींद नहीं आती थी, रोज रात को बस पलंग के नीचे देखता रहता। तो बोले तुम्हारी सास क्या कोई बड़ी मनोवैज्ञानिक है क्या? बोले नहीं नहीं, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, गृह वैज्ञानिक जरूर है। वो कैसे इलाज किया उसने? बोले उसने आरी मंगवा कर पलंग के 4 पाए काट दिए, बस चारों पैर काट दिए। अब सो मजे से, अब कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं रही। ऐसे जगह ही मत रखो कि कोई विकार अंदर घुसने पाए, कोई राग का कुछ अंदर घुसने, जगह ही मत रखो, काट दे उसको। कैसे काटे? राम रामेति गर्जनम भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। गर्जना करें, जो नाम मिला है गुरु से उसकी गर्जना करें। मैं पहले सुनाया करता था एक विनोदी चुटकुला कि एक आदमी के घर रात को चोर आया। आदमी की आंख खुल गई, पर सोचा कि शोर मचाऊंगा तो फिर ये चोर है, हथियार होगा इसके पास, मार डालेगा। तो उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठो तैयारी करो, मुझे हरिद्वार जाना है। अरे बोले रात के 2 बजे, अभी कोई ट्रेन नहीं, कोई बस नहीं, ये हरिद्वार जाने का टाइम है, सो जाओ, सुबह सामान तैयार करोगे। बोले नहीं, तो अभी सामान पैक कर। वो बेचारी आज्ञाकारिणी थी, ठीक है। कई बार कई बहनों को बहुत सहन करना पड़ता है, और कई समझदार बहनों ने तो धरती का सहनशीलता का गुण अपने में आत्मसात करके रखा है। बहनों में भावना की प्रधानता भी होती है। बहनें अगर चाहे ना तो अपनी इस भावना की प्रधानता को अगर गुरु के चरणों में लगा दें ना, सदगुरुदेव के चरणों में, बापू के चरणों में लगा दें दृढ़ता से, तो आहा, सहजो बाई और मीरा बाई की याद आज भी ताजी होने लग जाए लोगों को। सहजो और मीरा का जन्म बाहर से नहीं तो इन बहनों के दिल में होने लगे, इनके हृदय में होने लगे। महाराष्ट्र की मुक्ता बाई की याद फिर से ताजी होने लग जाए। बहनों में भावना की प्रधानता होती है। बहनें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। तो भावना है, भावना को दिशा दे दी जाए तो क्या नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, मुंबई की बहनें कैसी भी परिस्थिति आए, निराश मत होना। बस एक जगह पर 2 भिखारी आपस में बातें कर रहे थे। एक भिखारी बोला, ये भी कोई जिंदगी है? रात को कभी कहीं सोते हैं, कभी कहीं सोते हैं, पुलिस वाला आता है डंडा लेकर, भाग, यहाँ क्यों सो रहा है, चल खड़ा हो। कहीं से रूखा सूखा मिला न मिला, किसी का झूठा मिला, वो खा के पेट भरना पड़ता है। ट्रेन में यात्रा करते हैं तो टिकट चेकर आके डांट के धमका के उतार देता है किसी भी स्टेशन पे। ये भी कोई जिंदगी है? रात को नींद ना आए, दिन को खाना ना मिले, कपड़े देखो तो फटे पुराने मैले कुचले, नहा न सकें, दातुन न कर सकें, ये भी कोई जिंदगी है? तो दूसरा भिखारी बोला, फिर छोड़ क्यों नहीं देते भीख मांगना? बोले तो तुम क्या समझते हो, मैं निराश हो जाऊंगा, हिम्मत हार जाऊंगा? नहीं हारूंगा।
भिखारी नहीं हारता। बोलो, हद हो गई क्या? मैं हार मान लूं? मैं हार नहीं मानूंगा। ये भिखारी हार नहीं मानता। और भक्त बोले कि मैं तो दुखी हो गया, मैंने कई काम धंधे किए पर हर काम में मेरे को असफलता मिली। नहीं नहीं, डरो नहीं, चाहे कितनी भी भूतकाल में असफलता मिली है, कदम आगे रखो। गुरु की और ईश्वर की कृपा आपकी सफलता की कामना कर रही है, आपकी विजय का शंख बजाने के लिए तैयार खड़ी है। उनकी कृपा, आगे बढ़ो। जन्म पत्री के गुलाम मत बनो। जो जन्म पत्री के ज्यादा गुलाम बनते हो, मेरी जन्म पत्री में ये लिख, आग लगा दे जन्म पत्री को। इंसान अपने भाग्य का आप विधाता है और अपने भाग्य का निर्माता भी आप ही है। कोई आसमान में बैठकर हमारा भाग्य नहीं लिख रहा। निकाल देना इस कायरता के विचार को अपने दिल से। केवल नाम जप में रुचि बढ़ाना, बस सदगुरु से दीक्षा पाकर नाम जप प्रीति पूर्वक करना है। बस जप को साधारण मत समझना। भाग्य के कुअंकों को मिटाने की ताकत जप में है और उपाय कई हैं और भी। घर में भैंस का घी, शुद्ध गूगल और शक्कर मिलाकर धूप करो रोज। घर में लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। रोज थोड़ी देर मौन रखकर पूजा के स्थान के सामने चुप बैठो, कुछ न करो। सारा दिन कुछ न कुछ करते हैं, पर कुछ समय ऐसा निकालें हम कि कुछ न करें, शांति का संपादन करें। न भूत की बात सोचें, न भविष्य की कल्पना में उलझे। देखो कैसे बिगड़ी तकदीर संवरती है। रोज आधा घंटा एकटक गुरुवर के चित्र पर ध्यान केंद्रित करो, आंखों की पलकें हिलाए बिना। 40 दिन तक करके देखो और सतत चालू रखो। लाभ होता कि नहीं, इस प्रयोग को करके देखो। मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूं वो बात सच्ची है कि झूठी है। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु दर्शन से कटते बंधन, गुरु दर्शन से कटते बंधन। शीतल कर दे जैसे चंदन, शीतल कर दे जैसे चंदन। जिसने प्रीति को बढ़ाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने प्रीति को बढ़ाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं। मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। जिसने इनको अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने इनको अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम
मन के विषय विकार मिटाते, मन के विषय विकार मिटाते, घट में हरि की ज्योत जगाते, घट में हरि की ज्योत जगाते। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। मन में गर इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। मन में गर इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भगवान गीता में एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं, बड़ी सुंदर बड़ी कल्याणकारी बात कहते हैं। शास्त्र की गुरु की बात कभी काटनी नहीं चाहिए, वे जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की प्यारी बात, कल्याणकारी बात मैं आपके आगे रखने की विनम्र कोशिश कर रहा था। भगवान ने गीता में कहा है कि वो व्यक्ति अपना मित्र है जो पानी की तरह गड्ढे में नहीं गिरता। जैसे पानी कैसे नीचे गड्ढे में जा गिरता है, तो वो व्यक्ति अपना मित्र है जो पानी की तरह गड्ढे में नहीं गिरता, पर दिए की ज्योत की तरह आकाश की ओर उठने लगता है। वो व्यक्ति अपना मित्र है। जो जीवन में अशुभ को स्थगित कर दे और शुभ को करने लग जाए, वो व्यक्ति अपना मित्र है। और वो व्यक्ति अपना शत्रु है जो शुभ को स्थगित कर दे और अशुभ को करने लग जाए। वो व्यक्ति अपना शत्रु है, बड़ा घातक शत्रु है। बचें, अपने को बचाएं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इस मनुष्य शरीर के द्वारा व्यक्ति चाहे तो स्वर्ग जाए, चाहे नरक जाए, चाहे मोक्ष पाए, चाहे ज्ञान पाए, भक्ति पाए, वैराग्य को धारण करे। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। फूल चुनो के कांटे चुनो, अमृत पीना पसंद करो कि जहर, मर्जी इंसान की है। कोई आदमी को प्यास लगी हो और उसको कोई दूसरा व्यक्ति ला कर दे शरबत का गिलास के लिए, पियो, मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए ही है, पियो पियो। और वो आदमी पीने की तैयारी, इतने में तो कोई आकर कहे ठहरो ठहरो भाई साहब, बात सुनो, ये जो आप पीने जा रहे हो ना इसमें जहर है, जहर मत पीना, पियोगे तो मर जाओगे। तो आप बताओ वो आदमी पिएगा क्या? पता चल गया कि इसमें जहर है, कितनी भी प्यास लगी हो वो आदमी नहीं पिएगा, क्योंकि पता है कि इसमें जहर है।
पर लोगों को तो पता है, गीता में भगवान ने कहा है, विषय इंद्रिय संयोग ध्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान ने कहा संसार के भोग शुरुआत में अमृत जैसे लगते हैं पर परिणामे विषम इव, ये भगवान का वचन है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, ये भगवान ने कहा है, पता है, सुना है, गीता में पढ़ा है, फिर भी लोग वही करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि नशा है, नशा। जैसे एक आदमी शराब का नशा करके लौट रहा था, खूब पिया था, डोल रहा था, पैर उसके टिक नहीं रहे थे, कई जगह ठोकर लगी, गिर भी गया, कहीं कहीं कोहनी छिल गई, कहीं घुटना छिल गया, कहीं नाक थोड़ी छिल गई, कहीं सिर पर भी खरोंच आ गई, जगह जगह चोट लगी। सोचा कि पत्नी देखेगी, वो बोलेगी, गुस्सा करेगी कि इतना पीकर आए, तो मेडिकल स्टोर से वो पट्टी ले ली, चोट लगे तो लगाते ना, तैयार, वो ले ली। कुछ सोचा कि घर जाके लगा दूंगा, सो जाऊंगा, सुबह तक तो ठीक हो जाएगा। घर जैसे ही घुसा, देखा पत्नी नहीं दिख रही है बाहर, इधर उधर कमरे में होगी, सीधा बाथरूम में घुस गया और बाथरूम में आईने के सामने देखकर वो पट्टियां लगाई, आकर सीधा कंबल तान के सो गया कि बच गए, बच गए, बच गए। सुबह हुई, उसकी पत्नी गुस्सा करती हुई आई उसके कमरे में और कहा कि बाथरूम में आईना क्यों खराब कर दिया? बोले आईना मैंने खराब किया? बोले हाँ। आईने पर इतनी सारी पट्टियां क्यों चिपकाई आपने? बोले क्या बात करती हो, आईने पर पट्टियां? बोले आईने पर चिपकी हुई है। तब उसको हुआ कि लगानी चाहिए थी यहां, 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 पर आईने में देखते हुए यहां लगाने के बदले आईने पर ही लगाता गया। ठीक करना चाहिए अपने को, पर ठीक कर रहे हैं केवल शरीर को। सजाना चाहिए था हृदय को सद्गुणों से, पर केवल शरीर को ही मेकअप करके सजाना चाहते हैं और अच्छे दिखना चाहते हैं। देखो, मना नहीं है, परंतु आईना देखने की मना नहीं। मैं भी देखता हूं, बालों में कंघी घुमाता हूं तो आईना देखकर ही घुमाता हूं, देखने की मना नहीं है, परंतु साथ साथ ये भी देखना कि ये जलने वाले हैं। लोग भी बड़े विचित्र हैं, बाल सफेद होते हैं तो फिर उसको काला करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उस तुलसीदास जी के काल में एक और संत भी हुए, केशवदास जी, समकालीन। उन्होंने भी रामायण लिखी थी, पर उनकी रामायण इतनी क्यों सम्मानित नहीं हुई? तुलसीकृत रामायण आज तक क्यों गाई जा रही है? क्योंकि वो जो महात्मा थे ना, उनको जरा एक बार किसी कन्या ने बाबा कहकर बुलाया था। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे थोड़े थोड़े, तो उसने बाबा कह के बुलाया। अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को बाबा कह के क्यों बुलाया? हद तेरे की, ये बाल मुँह क्यों सफ़ेद हो गए कि उसने मेरे को बाबा कह के बुलाया? देह भाव था, तुलसीदास जी में देह भाव नहीं था, देवत्व था। शरीर की और ईश्वर की एकता का अनुभव संत तुलसीदास जी ने किया था, और पूज्य बापू वही अनुभव हम सब साधकों को, साधिकाओं, बहनों को कराना चाहते हैं। उसी लिए ये समय देते हैं अपना। हमारी जिसके साथ जातीय एकता है और मानी हुई भिन्नता है, उस एकता का अनुभव हो, उसी लिए पूज्य बापू अपना अनमोल समय हमको देते हैं। ऐसे सद्गुरु जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन धन्य है। हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु से दीक्षा मिली है, और उनका भी सौभाग्य है जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। एकनाथ जी की बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि संत एकनाथ जी कहते थे, माँ बाप बच्चे को प्रेम इसलिए करते हैं कि उसको गर्भ से जन्म दिया है, पर गुरु शिष्य को इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि उसको गर्भवास से मुक्त कर देना है। इसलिए गुरु शिष्य को प्यार करते हैं। दीक्षा देना ये प्यार करना है, ये सत्संग का समय देना ये प्यार करना है। तुम्हारे प्यार ने गुरु, और मेरे को तो ये भजन बहुत प्यारा लगता है,
तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है, माने आसक्ति को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। एक कन्या ने बताया हमको, उसके पिताजी गुजर गए थे, बड़ी दुखी हो गई, मेरे पिता चल बसे। मां भी दुखी थी। 5-6 दिन बीते पिता को गुजरे हुए। इतने में एक दिन, उन्होंने तब दीक्षा नहीं ली हुई थी, उसने बताया मुझे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो ऋषि प्रसाद के सेवाधारी थे। उस कन्या ने बताया मेरे पिताजी सदस्य बन गए थे, तो नया अंक आया घर। पहले पिताजी पढ़ते थे पर पिताजी नहीं रहे, मैंने उससे अंक लिया, वो पढ़ा तो बहुत सुख मिला। आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता का ज्ञान हुआ। और बापूजी का चित्र देखा तो ऐसा लगा कि मेरे पिताजी गए नहीं हैं। इनके रूप में मेरे परम पिता मुझे मिलने वाले हैं। लेख पढ़कर मां को सुनाया, मां को भी बहुत शांति मिली। और मां ने कहा, बेटी तू पता कर अभी ये बापूजी कहां हैं। पता चला कि अब लखनऊ में कार्यक्रम होने वाला है। लखनऊ से थोड़ी दूर गांव में रहते थे वो लोग। तारीख पड़ी, उस दिन पहुंचे, सत्संग पंडाल में बैठे। थोड़ी देर के बाद जब बापूजी व्यासपीठ पर पधारे, उन्होंने पहली बार बोले हमने दर्शन किए। और दर्शन करने पर ऐसा लगा कि शरीर के पिता तो चल बसे, पर मेरे जन्मों जन्म के पिता मुझे मिल गए इनके रूप में। मेरे पिता गए नहीं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता में 11वें अध्याय में पिता कहकर बुलाया है। शरीर का पिता हमें जन्म मरण से नहीं छुड़ा सकता, पर गुरुदेव ऐसे पिता हैं कि हमें जन्म मरण से छुड़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे बाप को छोड़ना मत, ऐसे बाप को भूलना मत, नहीं तो दुखों की परंपरा चालू रहेगी। मैं मेरे 22 साल का अनुभव सुना रहा हूं। मैंने इस बाप के दिल में जो प्यार देखा है वो मेरे सगे बाप की आंखों में नहीं देखा था। मैंने इस बाप की आंखों में जो मां की ममता देखी है वो मैंने मेरी मां से नहीं पाई। ये ऐसे पिता है, ये ऐसी मां है जो हम पर प्यार बरसाए बिना रह नहीं सकती। ऐसे बाप को भूलना मत। बाप हमको नहीं भूलता। बच्चा विदेश चला जाता है ना, तो माँ और बाप दोनों याद करते हैं कि मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आ जाए।
मेरे बेटे का फोन ही आ जाए, यहाँ बेटा भारत आ जाए एक बार। माँ बाप इंतजार करते हैं। ऐसे ही भगवान भगवत प्राप्त गुरु भी इंतजार करते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा शिष्य, ये परदेश चला गया है। प्रपंच परदेश है, भोग में उलझना ये परदेश में जाना है। परम पिता सदगुरु इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा अपने देश में आ जाए। तेरा ही नाम ओ गुरुवर सभी दुखों को हरता है। तेरा ही नाम ओ गुरुवर सभी दुखों को हरता है। केवल धन्य वो प्राणी जो तेरा ध्यान धरता है। केवल धन्य वो प्राणी जो तेरा ध्यान धरता है। तुम्हारे ज्ञान ने हमको सही दिशा में मोड़ा है। तुम्हारे ज्ञान ने हमको सही दिशा में मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। मन ही मन याद करते जाना उनको जो सच्चा प्यार करते हैं हमको। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। धरा पर तुमने यूं आकर बड़ा उपकार किया है। धरा पर तुमने यूं आकर बड़ा उपकार किया है। ईश्वर होकर भी तुमने बाप का रूप लिया है। ईश्वर होकर भी तुमने बाप का रूप लिया है। तेरी लीला के वर्णन में जो कहूँ वो थोड़ा है। तेरी लीला के वर्णन में जो कहूँ वो थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर हमने जग को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर
को छोड़ा है, हमने जग को छोड़ा है। तो कृपानाथ सदैव याद रहे, इस संसार में हम लोग मिलते हैं ना अलग होने के लिए ही मिलते हैं। अभी यहाँ मिले हैं आप और हम, तो रविवार को फिर अलग नहीं हो जाएंगे। अलग होने के लिए ही मिलते हैं। और शरीर मिला है ना, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हो ही जाएगी एक दिन तो। इसीलिए याद रहे, जिस किसी को भी जो कुछ भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य जो भी प्राप्त हुआ है, वो सेवा करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। और श्रद्धा विश्वास जो दिल में है वो भगवान के लिए, गुरु के लिए है। और जो ज्ञान है वो अपने लिए है, अपने उद्धार के लिए है, अपनी उन्नति के लिए है, बुराई रहित होने के लिए है। ज्ञान, गुरु की सीख रूपी सुरमे को अपनी आंख में डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे, भीतर का भाव कृत्य नहीं हो पाएगा।